भूल जाओ उस बात को। आज मैं विपक्ष में हूँ, आज मेरा अधिकार नहीं बनता पूछने का कि आप एक दिन में 147 सांसदों को निष्कासित कर बिल पास करा रहे हैं। आज मेरा अधिकार नहीं बनता कि आपने पार्लियामेंट में कोई डिबेट डिस्कशन नहीं होता। आज मेरा अधिकार नहीं बनता कि महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, लोग सड़कों पे आ रहे हैं, श्रमिकों को क्या है, किसानों को क्या है, अग्निवीर आपने क्यों लागू करी। ये सवाल पूछने का अधिकार, जिम्मेदारी मेरी है, हमारी पार्टी की है, उससे तो हम वंचित नहीं रह सकते। हम सवाल पूछते हैं तो बोलते हैं आप राष्ट्र विरोधी हो, हम मांग कर ले तो हमारे खाते सीज कर दो, हमारा नेता कुछ भाषण दे दे उसको ईडी अरेस्ट कर ले, आप गठबंधन बनाओ तो गठबंधन को तोड़ने की पूरी ताकत लगा दो। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सचिन पायलट जो कि मोदी जी की दलाली कर रहा है, एंकर को बता देते हैं उसकी औकात और बता देते हैं कि सच्चाई क्या है, और मोदी और बीजेपी की सारी पोल पट्टी खोल के रख देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, एंजॉय करिए। कई बार कह चुका हूं, जहां तक मैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को देखता हूं तो इनको सियासी टूरिज्म का बहुत शौक है। मतलब कभी कभी निकलते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, फिर दूसरों को जीत लेते हैं। और कांग्रेस की दूसरी बहुत बड़ी परंपरा मुझे बड़ी साफ नजर आती है कि जीत होती है तो राहुल गांधी की, हार कलेक्टिव होती है। तेरा तो गेम बचाना पड़ा। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अभी तूने उंगली किया ना, अभी बद। आप टूरिज्म की बात कर रहे हैं, ऐसा टूरिस्ट कहाँ मिलेगा आपको जो देश में 4,500 किलोमीटर पैदल चले केरला से। आपने कमेंट किया, मेरे को रिस्पॉन्ड करने दीजिए। वो पूरे देश को पैदल नाप रहे हैं, उत्तर से पूरा देश, और पैदल चलकर लोगों से जुड़ने का काम कर रहे हैं। एक सामाजिक पॉलिटिकल कार्यकर्ता की सबसे ज्यादा मेहनत कब लगती है? जब वो लोगों से संवाद करे। और जहां तक जीत हार की बात है, हम लोग हारे हैं जीते, मैंने शुरू में कहा आपको, जीत पार्टी की है, लीडरशिप की है, हार भी लीडरशिप और पार्टी की होती है। दूसरी पार्टी भाजपा भारतीय जनता पार्टी, वहां पर वही है, जीते तो वो प्रधानमंत्री जिता देते हैं, हार गए तो फिर लोकल इशू हो जाते हैं। ये रहता है। अगर आज हमारा अध्यक्ष अपने पूर्व अध्यक्ष से बात करता है तो बड़ी पीड़ा होती है आपको। अगर नड्डा जी बात करेंगे राणा जी साहब तो अच्छी बात है। आपके दोहरे मापदंड है ना। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? अगर नड्डा जी बात करेंगे राजनाथ सिंह जी से, एक मिनट गडकरी जी से, तो वो सिस्टम ठीक है, वो सिस्टम ठीक है। हमारा अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष से बात करेगा, आपको लगता है गलत है? नहीं कह रहा हूं कि वो सिस्टम ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि वो बीजेपी का सिस्टम है, वो जो बीजेपी के मेहमान आएंगे वो उसका उत्तर देंगे। चिंता इस बात की नहीं है कि आज कितनी सीटों पे कांग्रेस लड़ रही है, इंडिया अलायंस के कितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कौन हार रहा है, कौन जीता है। लेकिन लोकतंत्र में ये जिम्मेदारी होती है, एक स्वस्थ परंपरा होती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हर जगह होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, समझ गया। चाहे सरपंच का चुनाव हो, चाहे राष्ट्रीय चुनाव हो। और अनफॉर्चुनेटली अभिज्ञान जी, आज देश में ये माहौल बन गया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। विपक्ष की पार्टी, हम कांग्रेस मेन ऑपोजिशन पार्टी है, आप खातों को सील कर दो, आप लोगों को डरा धमका के रखो, आप संस्थाओं का दुरुपयोग करो, और फिर को हम चुनाव जीत रहे हैं। ये शब्द ही अपने आप में बहुत डरावना है। जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। आपको याद होगा, निर्वाचन आयोग क्या करता था कि ये दूरदर्शन पे इतने घंटे विपक्ष, इतने घंटे पक्ष, ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड हो। हर हेल्दी डेमोक्रेसी में ऐसा ही होता है। इस बार हम देख रहे हैं कि जो 70 सालों से संस्थाओं को अलग अलग सरकारों ने पोषित किया, आज वो संस्थाओं को नीतिगत तरीके से कमजोर खोखला किया जा रहा है। क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठ रहे हैं। और हम एक लोकतंत्र में, अभिज्ञान जी, वोट डाल देना है, चुनाव जीतना लोकतंत्र नहीं होता है। लोकतंत्र होता है पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, जहां पे इंस्टीट्यूशंस आर हेल्दी। अमेरिका में ट्रम्प साहब राष्ट्रपति बने, उन्होंने क्या क्या नहीं किया, लेकिन अमेरिका ट्रम्प जी के राष्ट्रपति काल को झेल पाया क्योंकि संस्थाएं मजबूत थी। जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, इलेक्शन कमीशन, कोर्ट्स। हमारे यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो लगातार संदेह के घेरे में आ रहे हैं, और मुझे लगता है ये हमारे भविष्य के लिए ठीक नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो देखो, सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन लंबे समय चलने के लिए हमारे अड़ोस पड़ोसी जो देश है, वहां पे जो हालात पैदा हुए हैं, वहां भी चुनाव होते ही है ना। लेकिन लोगों के अंदर एक विश्वास होना चाहिए, हटे ऐसा नहीं है। लेकिन आजकल जो मैं देख रहा हूँ, एक माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। अब चुनाव हम लड़ रहे हैं, आप विपक्ष की पार्टी के साथ उनके नेताओं को टारगेट करें, उनको पार्टी छोड़ने पर मजबूर करें, आप खातों को बंद कर दें, आप हर जगह स्टेट की और सेंटर की जो ताकतें हैं, एजेंसीज हैं, उनको पूरा खुला छोड़ दें। 95% ईडी के जो छापे हैं, रेड हैं, नोटिस हैं, वो सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर पड़े। 95%। तो ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता ना। फिर आप बोलते हो कि ये छोड़ के चला गया, वो वहां चला गया। अब भाई हर इंसान की क्षमता होती है। इस बात पुराने पत्रकार हैं, आप देखिए, ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। 30-40 साल से मैं भी देख रहा हूँ, इस प्रकार नहीं होता है। आप मेरे मतभेद हो सकते हैं किसी व्यक्ति के साथ, लेकिन किसी निर्वाचित मुख्यमंत्री को रात के समय आप जेल में डाल दें और फिर बोले लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट देश में लगा हुआ है, चुनाव सर पर है। इलेक्टेड मुख्यमंत्रियों को झारखंड में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, कांग्रेस के साथ किस प्रकार की एजेंसी से जो काम कर रही है, ये ठीक है। हम विवाद हो सकता है, मतभेद हो सकता है पॉलिटिकल पार्टी में, हम लोग बहुत चुनाव लड़े हैं, लेकिन इस प्रकार से नहीं हुआ है पहले। ये भूल जाओ उस बात को। आज मैं विपक्ष में हूँ, आज मेरा अधिकार नहीं बनता पूछने का कि आप एक दिन में 147 सांसदों को निष्कासित कर बिल पास करा रहे हैं। आज मेरा अधिकार नहीं बनता कि आपने पार्लियामेंट में कोई डिबेट डिस्कशन नहीं होता। आज मेरा अधिकार नहीं बनता कि महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, लोग सड़कों पर आ रहे हैं, श्रमिकों को क्या है, किसानों को क्या है, अग्निवीर आपने क्यों लागू करी। ये सवाल पूछने का अधिकार, जिम्मेदारी मेरी है, हमारी पार्टी की है, उससे तो हम वंचित नहीं रह सकते। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। हम सवाल पूछते हैं तो बोलते हैं आप राष्ट्र विरोधी हो, हम मांग कर ले तो हमारे खाते सीज कर दो, हमारा नेता कुछ भाषण दे दे उसको ईडी अरेस्ट कर ले, आप गठबंधन बनाओ तो गठबंधन को तोड़ने की पूरी ताकत लगा दो। तो आप जो कह रहे हैं कि आपने सरकार में नहीं किया, विपक्ष में है और 10 साल से विपक्ष में है। और देखिए, राजनीति में कभी कोई पता नहीं जनता का मूड क्या बदल जाए। 2004 में वाजपेयी जी ने कहा था इंडिया शाइनिंग कर रहा था, कल्पना नहीं की थी किसी ने, लेकिन जनता ने परिणाम दिया और सरकार कांग्रेस की बनी। बहुत फेस्टिवल में अलायंस की जो पॉलिटिकल पार्टीज का गठबंधन है, उनका 2019 का जो वोट शेयर है वो 65% है। तभी भाजपा ने दोबारा एनडीए को रिवाइव किया, पहली बात। दूसरी बात, हम हर चुनाव जो लड़ रहे हैं जीतने के लिए लड़ रहे हैं। और
साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। जीतना है मुद्दों पर, सिद्धांतों पर और अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर। बाकी जनता जनार्दन है, जो निर्णय पब्लिक करेगी वो विनम्रता से स्वीकार भी करेंगे, लेकिन लड़ेंगे जम के, चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। मुझे लगता है इस जून में जब परिणाम आएगा तो आप दोबारा चौंकेंगे कि जनता ने क्या पलटफेर कर दी। लवड़े न भोजन। बस हवा निकल गई। जी हाँ दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से सचिन पायलट ने मोदी जी के फालतू और दलाल पत्रकार को उसको बता दिया कि वो किस तरह का दलाल और तलवे चाटने वाला है और सच्चाई क्या है। मोदी बीजेपी की सारी पोल पट्टी भी खोल के रख दी। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।